प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप मस्त भी हैं और आप व्यस्त भी हैं। इस व्यस्त के समय में भी आप अपने समय को निकाल कर परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाएं और इस वचन को सुने। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना में निरंतर बना रहता हूँ। आइए हम निर्गमन की किताब उसके दूसरे अध्याय से बात करेंगे। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी के वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। और उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। प्रियो, मैं यहाँ पर इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि जब इस स्त्री का विवाह लेवी घराने के एक पुरुष से हुआ, या लेवी घराने के एक पुरुष से इस स्त्री का विवाह हुआ और उन्हें एक बालक की आशीष मिली, और बालक अति सुंदर था। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि उस समय में फिरौन ने उन 2 दाइयों को आज्ञा दी थी। 2 दाइयों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाइयों को परमेश्वर के लोगों के लिए ठहराया गया था। वो दाइयों का नाम था सिप्रा और पुआ नामक, जो इब्री दाइयाँ थी। उन्हें हुक्म दिया था कि अगर इस्राएलियों को लड़का हो तो उन्हें मार दें, अगर लड़कियां हो तो उन्हें बचाए रखें। तो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि बालक की माँ ने 3 महीने तक इस बालक को छुपाने की कोशिश की। 3 महीने तक छुपाती रही, क्योंकि ये बालक सुंदर था, और ये छुपाने की कोशिश करती रही जब तक 3 महीने हुए, और 3 महीने तक इससे ज़्यादा ये छिपा नहीं सकी, क्योंकि छुपाना इसके लिए बड़ा दंड का कारण बन सकता था, और ये जितना हो सके इतना उसे छुपाया। मैं आपसे इस वचन के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि बालक चाहे सुंदर हो चाहे कैसा भी हो, वो आपका बालक है, आप उसे छुपा नहीं सकते, ये बात है। पर छुपाने का कारण ये था कि कहीं से मार ना दें। और जब वो ज़्यादा नहीं छुपा सकी, 3 महीने तक ही वो ऐसा कर पाई, तो उसे उसको छोड़ना पड़ा और नील नदी में उसे डाल दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी हो अपनी ताकत से किसी को भी, कोई भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को छुपा नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जब कैन ने अपने भाई हाबिल का हत्या की, उसे मार दिया, तो एक बड़ा पाप था, उसने उस पाप को छुपाने की कोशिश की। जब हन्ना और सपेरा ने परमेश्वर के लोगों को देखते हुए अपनी भूमि को बेच दिया, तब उन्होंने उस बात को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने उसे छुपाया। मैं कहना चाहता हूँ, बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। यहाँ पर बालक सुंदर है, बालक को 3 महीने तक जिंदा रखा गया है और बालक को छुपाया गया है, पर 3 महीने से ज़्यादा उसे छुपा नहीं सके। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात क्यों ना हो प्रियो, आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप उसको जल्दी ही मान लें और जल्दी से पश्चाताप करके पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आएं, या याजक के पास आकर उस बात को कहें या बताएं, तो उस बात का सलूशन और हल हो सकता है। पर वो 3 महीने तक छुपाना उनके लिए बड़ा भारी पड़ा हुआ था। 3 महीने तक बच्चा और भी ज़्यादा होशियार हो गया था। बच्चे की चिल्लाहट और रोना पड़ोस तक जाता था, और हो सकता कोई भी उसकी चुगली करके उस बच्चे को मरवा सकता था। पर उसने कहा कि मेरी आंखों के सामने मैं इसमें मरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए उसने क्या किया, एक टोकरी ली और टोकरी पे राल लगाकर और कांसों के बीच नील नदी में उसे छोड़ आई। उसकी बहन वहां पर खड़ी हुई उसे देखती रही, पर मैं ये कहूंगा कि उसे वो छुपा नहीं सकी। कई बार हम बहुत सी बातों को छुपाते हैं प्रियो, अपने सेवकों से, परमेश्वर के दासों से, और अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने परिवार से हम बहुत सी बातें छुपाते हैं। पर याद रखना, कब तक? यहाँ पर बताया गया कि 3 महीने तक, बस 3 महीने तक। सोचिएगा, कब तक छुपाएंगे? कब तक हम झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे किसी भी बात को छुपाने के लिए? आप याद रखिएगा कि आप छुपा नहीं सकते। कोई न कोई बात है जो आपकी जिंदगी में आप छुपा कर परेशान हो रहे हैं, और जब तक आप छुपाते रहेंगे आप परेशान होते रहेंगे। 3 महीने तक इन्होंने कैसे काटा है बच्चे के साथ, कैसे उसे छुपाए रखा है, ये तो ये जानते हैं। पर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि 3 महीने से ज़्यादा वो छुपा नहीं पाए, और 3 महीने का यहाँ पर जिक्र दिया कि उसके बाद उसको घर से निकालना पड़ा।
और टोकरी में डालकर उसको नील नदी में फेंकना पड़ा, या उसमें तैरने के लिए उसे छोड़ दिया गया, या मर जाएगा, क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, उसे पता नहीं है। आप छुपा नहीं सकते कोई बात को। मूसा की मां ने उसे छुपाने की कोशिश की, दया की उस पर और उसे छुपाना चाहा, पर वो छुपा नहीं सकी। बहुत सी ऐसी बातें हैं प्रियो आपके जीवन में जिनको आप छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उस सच्चे जीवित परमेश्वर के हाथों में उस बात को सौंपना है। अगर 3 महीने तक छुपाया, 3 महीने तक इसने कष्ट को उठाया, फिर इसने उस बालक को नील नदी में इसलिए छोड़ दिया कि अब परमेश्वर जाने तेरा क्या होगा, अब मैं नहीं इससे ज्यादा छुपा सकती। उसे 3 महीने में ही अपनी बात को मानना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा, और हार को उसने ले लिया, और वो हार को उसको मानना पड़ा, क्योंकि छुपाई हुई चीजें ज्यादा दिन तक रहती नहीं है प्रियो। छुपाई कोई भी चीज है वो सामने आती है, और उसमें हमेशा डर होता है। और जब जितना आप जो भी बात को और जो भी चीज को, जो भी सामान को छुपाएंगे, चोरी करेंगे, धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, अगर उस बात को आप छुपाते रहेंगे, एक दिन आएगा कि आपको उस बात को बोलना पड़ेगा, उस चीज को दिखाना पड़ेगा, या खुद अपने आप वो सामने आ जाएगी, और उसमें फिर आप शर्मिंदा होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको सामने ले आए। जब ये सामने लाया गया बच्चा और नील नदी में डाला गया, तब उसकी बहन देख रही थी, और वहां पर उसके लिए उपाय किया गया। और उपाय क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब उस नील नदी पर फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई थी, उसकी सहेलियां भी नदी के किनारे टहलने लगी थी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसने तरस आया, तब उस पर उसका तरस आया, ऐसा लिखा है। और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन जो उसे देख रही थी, उसने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर किसी इब्री स्त्रियों में से किसी को दाई किसी से स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए। और वो फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ जा। तब लड़की जाकर उसकी बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला है। 3 महीने तक छुपाने के बाद जब उसने उसको छोड़ दिया, निकाल दिया, तब ही परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा उपाय कर पाया, और वो फिरौन की बेटी के हाथ में चला गया, वो राजा की गद्दी के पास चला गया, वो राजाओं के बेटी के पास चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रियो, आपका छुपाना कई बार महंगा पड़ता है, पर आप जब उसे घर से निकालते हैं, जब उसे ओपन करते हैं, जब आप उसे परमेश्वर के हवाले कर देते हैं, जब आप उसके ऊपर इस बात के लिए छोड़ देते हैं कि आप तो परमेश्वर ही जानेगा, जो करना है परमेश्वर करेगा, और उसे छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर उसके लिए कुछ उपाय करता है। जिस प्रकार से उसने इस बालक के लिए फिरौन की बेटी को ठहराया, और उसी की माता का दूध परमेश्वर ने इस बालक को पिलाया, उसी की बहन को आप इस बालक के लिए इस्तेमाल किया। किसने? परमेश्वर ने। आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा ही कर सकता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उस बात को उजागर करें। ना जाने परमेश्वर आपकी उस बात के कारण से किसी और को आपके लिए ठहरा कर आपका पालन पोषण करे, आपको ऐसे ऊंचे स्थान पर ले जाए, जिसके कारण कि जैसे मूसा फिरौन की बेटी का बेटा बन गया, और वो वहां पर राजगद्दी का वारिस बनने के लिए तैयार था, और परमेश्वर की इच्छा में वो चलता रहा, और वो इजराइल के पूरे इजराइल के लिए छुटकारे का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई राजमहल में हुई थी। नहीं तो इसी घर में छुपा रहता, और वो उसको छुपा भी लेते और ज़्यादा दिन तक, तो मेरे प्रियो, वो इस तरीके की तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए जब उसने अपने 3 महीने की उस छुपाई बात को, उस छुपाई चीज को, उस छुपाई बालक को बाहर निकाला, तब परमेश्वर ने उसे अपने हाथ में ले लिया, और परमेश्वर ने उस बालक की सारी जिम्मेवारी लेकर फिरौन की बेटी के हाथ में सौंप दी। और फिरौन की बेटी की जो उसकी मूसा की बहन थी या सुदाई की बेटी थी, उसने उसको अपनी माँ का दूध पिलाने के लिए उसे ही हायर करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योजना परमेश्वर जानता है, ये योजना कैसे परमेश्वर पूरी करता है और किस तरीके से परमेश्वर बात करता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि फिरौन की बेटी
ने उस मूसा को अपना बेटा बना लिया। और मूसा की बहन जो उसकी बेटी थी, दाई की बेटी, जिसने उसको दूध पिलाया, जिसका वो बेटा था, उस बेटी ने अपने भाई के लिए किस तरीके से अपनी ही माँ को उसके पास बुला लिया और उसकी गोद में फिर से उसको लौटा दिया। ये कब हुआ प्रियो? ये तब हुआ जब अपने छुपाई हुई चीज़ों को वो बाहर ले आई। ये तब हुआ जब वो उस बालक को नील नदी पर लेकर आई। जब वो छुपाने का काम, लुका छुपी का काम बंद कर गई, तब ही ये काम हो पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार आपने बहुत सी बातें छुपा कर रखी हुई हैं और उन बातों का पता नहीं है कि क्या एंड होने वाला, आपको भी नहीं पता है, पर आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं और आप छुपाए हुए हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हियाव बांधो, डांड से बांधो और बाहर आओ और उस छुपाई हुई चीज को बाहर ले आओ और उस याजक के सामने जाओ, उस पासवान के सामने जाओ और उसके सामने सारी बातों को मान लो और वो आपके लिए सच्चा जीवित परमेश्वर उसके द्वारा आपके लिए कोई रास्ता खोल देगा और आपकी जिंदगी में एक नया चमत्कार होगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी चीजें छुपा कर रखते हैं, जो भी मन में बात छुपाए बैठे हैं, जो भी आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है, याजक के साथ धोखा किया है, किसी भी चीज में आपने परमेश्वर को लूटने की कोशिश की है, आज ओपन हो जाओ, आज सामने आ जाओ और सामने आकर परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाओ, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और मूसा की तरह, इस बालक की तरह वो भी फिरौन की राजगद्दी और फिरौन के महल में आपको पहुंचा देगा। अगर जब आप सामने आएंगे, जब आप उस चीज, छुपाई चीज को सामने ले आएंगे या उसको से अलग हो जाएंगे और उसे छोड़ देंगे और परमेश्वर के हवाले कर देंगे, तब आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। मेरे प्रियो, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आपको बाहर आने की जरूरत है। सच, एक बार जो सच्ची चीज है उसको छुपा, झूठ को 100 बार छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। आपको पता है, ये मालूम है मेरे प्रियो, पर आपको 100 बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार में सच बोल दो और सच बोलकर अपने उस झूठ से छुटकारा पाओ और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रभु आपके साथ रहे, आज आपके दिन को बना दे, आज की सुबह आपके लिए आशीष का कारण बना रहे। मैं परमेश्वर का दास आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलूंगा ऐसी ही बातों को आपके सामने लेकर आने के लिए और बात करने के लिए, फिर मिलकर आपके साथ परमेश्वर की महिमा करूंगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तेरी बेटा बेटियों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, इन सबको आशीष दे। और पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। जय मसीह की।